अब्राम की पत्नी सारे संतानहीन थी। उसकी एक मिस्री दासी थी, नाम था हागार। एक दिन सारे ने अब्राम से कहा, देखो, यहोवा ने मुझे संतान से वंचित रखा है। अब मेरी दासी के पास जाओ, शायद मैं उसके द्वारा संतान पा सकूं। अब्राम ने उसकी बात मान ली। कनान देश में 10 वर्ष रहने के बाद सारे ने अपनी मिस्री दासी हागार को अब्राम को पत्नी के रूप में दे दिया, और जब हागार गर्भवती हुई तो उसने अपनी मालकिन को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। सारे को ये बहुत बुरा लगा और उसने अब्राम से शिकायत की। अब्राम ने कहा, तेरी दासी तेरे हाथ में है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सारे ने हागार के साथ कठोरता से व्यवहार किया और हागार वहां से भाग गई। यहोवा का दूत जंगल में एक सोते के पास हागार से मिला और बोला, हागार, सारे की दासी, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? हागार ने उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन सारे से भाग रही हूँ। दूत ने कहा, अपनी मालकिन के पास लौट जा और उसके अधीन रहे। मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, इतना कि उनकी गिनती न हो सकेगी। तू गर्भवती है और एक पुत्र जन्मेगी। उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरी दुर्दशा सुनी है। हागार ने परमेश्वर का नाम रखा एल रोई, अर्थात वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। हागार ने अब्राम के लिए एक पुत्र जन्मा और अब्राम ने उसका नाम इश्माएल रखा। कुछ वर्ष बीते। यहोवा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सारे ने अब्राहम के लिए वृद्धावस्था में एक पुत्र जन्मा, इसहाक। जब इसहाक बड़ा हुआ, सारे ने देखा कि हागार का पुत्र इश्माएल खेल रहा है। सारे ने अब्राहम से कहा, इस दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि वह मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस न होगा। अब्राहम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु परमेश्वर ने कहा, लड़के और दासी के कारण उदास मत हो, सारे की बात मान, परंतु दासी के पुत्र को भी मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा। अगली सुबह अब्राहम ने रोटी और पानी का मशक लिया, हागार के कंधे पर रखकर उसे और उसके पुत्र को विदा किया। हागार बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। पानी खत्म हो गया। उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया और खुद धनुष की मार जितनी दूर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह कहती थी, मैं लड़के को मरते हुए नहीं देख सकती। वह रोने लगी। परमेश्वर ने लड़के की पुकार सुनी। स्वर्ग से दूत ने कहा, मत डर। परमेश्वर ने लड़के की आवाज़ सुनी है। उठ, उसे थाम, क्योंकि मैं उसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने हागार की आंखें खोलीं
और उसने एक कुआं देखा। उसने पानी भरा और लड़के को पिलाया। परमेश्वर उस लड़के के साथ था। परमेश्वर ने हागार की मदद की। बाद में इश्माएल बड़ा हुआ और एक कुशल तीरंदाज बना। ये है हागार की कहानी। परमेश्वर वह है जो हमें देखता है। हागार की कहानी बाइबल में एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहानी यह भी दिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों को भी देखता और उनकी मदद करता है जो समाज में बहुत कमजोर या अकेले होते हैं। हागार ने परमेश्वर की बात मानी और धैर्य रखा। ये हमें सिखाता है कि जब जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आएं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परमेश्वर ने हागार और इश्माएल को छोड़ा नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें आएं और सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हैं और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये दिखाता है कि चाहे हम कितने भी कमजोर, अकेले या भुला दिए गए महसूस करें, परमेश्वर हमें देखता है, हमारी सुनता है और हमारे दुख को समझता है। परमेश्वर हर किसी की परवाह करता है। परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।